हेलो दोस्तों, नेमित सरमैत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज का क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका माशा 4 है। उनका लासा है, मतलब लासा क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, 12, 16, 24 और 48। तो इसमें से जो सही हो उसको टिक करना है। तो कैसे पता करेंगे कौन सा सही है? तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या अवेलेबल है, तो अनुपात हमारे पास अवेलेबल है। तो अनुपात है 3:4। दो संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है। अरे दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और मासा दे रखा है। अच्छा, मासा दे रखा, तो मासा क्या होता है? संख्याओं में कॉमन रहता है हमेशा। कभी भी क्वेश्चन होता है जो संख्याओं में अगर मासा दे रखा है तो मासा क्या होता है? हमारा कॉमन रहता है। कॉमन होगा तो देखो, कोई भी संख्या हो, 1, 2, 3, 4 करके कुछ भी दिया हो, संख्याओं का अनुपात दिया हो या संख्याएं दे रखी हो, मासा निकालते तो कॉमन निकालते हैं। तो मासा हमारा कॉमन होगा। तो अगर मासा कॉमन है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका गुणा करना पड़ेगा। तो 4 मासा है तो 4 तियां 12 और इसमें कराओगे तो 4 चौके 16। ये हमें संख्याएं प्राप्त हो गई। और मासा हमारा कितना दे रखा है? 4। मासा की वैल्यू कितनी है? 4। मासा इक्वल टू बराबर का 4। अब हमें निकालना क्या है? कह रहा लासा निकालिए। तो लासा के लिए एक सूत्र पढ़ाया जाता है, माशा गुणे लासा बराबर का पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। कभी कभी ये भी कह देता है कि लासा गुणे मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल, तो पहली संख्या लिखेंगे लासा गुणे में मासा बराबर पहली संख्या मतलब फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड लिख लिया है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड, लासा की वैल्यू हमें पता नहीं तो लासा ही लिखा जाएगा। और मासा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। तो मासा की वैल्यू 4 लिख दिया। पहली संख्या कितनी है? 12 और दूसरी संख्या कितनी है? 16। पहली 12, दूसरी 16। तो क्या करते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 तियां 12। तो हमारा कितना बचा? लासा बराबर का 3 गुणे में 16। अब क्या लासा की वैल्यू क्या आ जाएगी? लासा बराबर 16 दूनी 32, 16 तियां 48। तो 16 तियां 48। अब देखो 48 आ गया। अब हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो पहले में 12 है, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरे में 16 है, ये भी गलत है। तीसरे में 24 है, ये भी गलत है। और चौथा क्या है? सही, करेक्ट। ये हमारा आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है और इनमें सबसे छोटा पूर्णांक है। कह रहा 3 क्रमागत संख्याएं हैं। पहले तो क्रमागत समझ लीजिए, क्रमागत होता क्या है? क्रमागत का मतलब होता है क्रम से चलना। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये होता है हमारा क्रमागत। उसके बाद लिखा है 3 क्रमागत सम। तो सम का मतलब यही होता है कि मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए संख्याएं वो सम कहलाती हैं, जो 2 से ना विभाजित हो वो विषम कहलाती हैं। तो सम पूर्णांकों का मतलब योग 54 दे रखा है। तो माना पहली सम क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? मान लेंगे पहली सम क्रमागत संख्या अगर x मान लिया है, x अब सम माना है तो कौन सी संख्या होगी? 2, 4, 6, कोई संख्या निकले लेकिन सम निकलेगी। और सेकंड क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? अब इसमें जोड़ना भी सम होगा। सम संख्या है तो 1 जोड़ दोगे तो 3 हो जाएगा, विषम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या जोड़ना होगा? इसमें 2 जोड़ना होगा। फिर सम संख्याएं भी जोड़नी होंगी। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? थर्ड संख्या हमारी हो जाएगी, अब इसमें कितना जोड़ना होगा? 4 जोड़ना होगा, क्योंकि इसको भी सम जोड़ना है, सम संख्याएं चल रही। अब इन संख्याओं का योग दे रखा है हमें कितना? 54। तो सबको जोड़ लो तो क्या देगा? x प्लस का 2
प्लस का x प्लस का 4 बराबर का 54। ये हमारा हो गया। इनको सबको जोड़ लो तो x x जोड़ लो, संख्याएं संख्याएं जोड़ लो तो x x x कितने हैं 3 है, तो 3x जोड़ोगे तो 3x, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 54। करना क्या है, इसको इसमें से घटाना है, पहले उधर भेजो। तो 54 को उधर भेजोगे, इधर देख लो 3x बराबर का 54 माइनस का 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 54 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 4 इधर चला गया 48 बचेगा। 3x बराबर कितना हो जाएगा 48। x को बटे में भेज दोगे तो x बराबर 48/3। 3 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 छाक 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। सबसे छोटी संख्या क्या आई है, सबसे छोटा पूर्णांक 16, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, पहले में 18, 15, 14 और 16, लास्ट वाला ऑप्शन सही है। देखो अगर पूछता सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, पूछ लेता, क्वेश्चन में कहता सबसे छोटा पूर्णांक पूछ लिया, और इनमें से कहता सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, तो क्या बताते। तो सबसे बड़ा पूर्णांक के लिए हमने सबसे बड़ी संख्या क्या है x प्लस 4, तो x की जगह वैल्यू रखते हैं 16 प्लस का 4 तो बराबर कितना हो जाता 20, तो हमारा सबसे बड़ा पूर्णांक क्या हो जाता 20। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है 25 माइनस 5 बड़ा ब्रैकेट 2 प्लस का 3 मंझला ब्रैकेट 2 माइनस का 2 छोटा ब्रैकेट 5 माइनस का 3 प्लस 5 मंझला ब्रैकेट बंद माइनस का 10 बड़ा ब्रैकेट बंद भाग 4। ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बॉड मास की जरूरत पड़ती है। बॉड मास किसी दिन इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, बॉड मास क्या चीज होती है। तो पहले इसको सरल करते हैं, इसको सरलीकरण कहते हैं। सरल करने के लिए तो हल करेंगे, तो सबसे पहले वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पे छोटा ब्रैकेट होता है, और बॉड मास की थ्योरी होती है कि सबसे पहले भाग को हल किया जाए, उसके बाद गुणा को हल किया जाए। ये बॉड मास की थ्योरी होती है। तो पहले क्या करते हैं, इस ब्रैकेट के हिसाब से सॉल्यूशन देते हैं। तो है लिखा है 25 माइनस का 5 2 प्लस का 3 छोटा ब्रैकेट 2 माइनस का 2 छोटा ब्रैकेट यहाँ है तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। 5 में से 3 घटा दिया 2 बचा, यहाँ से ब्रैकेट खत्म हो जाता है। प्लस का 5 मंझला ब्रैकेट माइनस का 10 ब्रैकेट बंद भाग 4। फिर क्या है करेंगे 25 माइनस का 5 2 प्लस का 3। अब इसकी गुणा कराओगे तो 2 दूनी 4, तो 2 माइनस का 4 प्लस का 5 ब्रैकेट बंद इंटू 10 भाग 4। फिर होगा 25 माइनस का 5। अब करना क्या है, इसमें लिखते हैं 2 प्लस का 3। देखो ये माइनस का है तो 5 और 2 7 हो जाएंगे, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। 3 हो गया हमारा, माइनस का 10 हो गया, ब्रैकेट बंद कर दिया, भाग का निशान लगाया और लिख दिया 4। 25 माइनस का 5 बड़ा ब्रैकेट 2 प्लस का 3। अच्छा 3 और 3 की गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस का 10 भाग 4। फिर करेंगे 25 माइनस का 5। अब इसमें से 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। 11 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 1, तो 1 बचेगा, तो ब्रैकेट के अंदर 1 बचेगा और भाग कितना हो जाएगा 4। ब्रैकेट छोटा होता चला गया, 1 बच गया। अब इसकी गुणा में हो गई तो गुणा करा दोगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, तो 25 माइनस
-5 भाग 4 ये हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो होगा 25। अब इसको घटाना नहीं है, यही तो बॉडमॉस की थ्योरी होती है, भाग करना है, पहले तो भाग करना होगा। तो 25 - 5/4 चाहो तो दो तरीके से करा सकते हो। 5/4 को भाग करा दो, तो 4/5 को भाग कराओगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1.25 आएगा, 1.25। 25 में से घटाओगे 1.25, यहाँ भाग ना लिख के इसको भाग करा देते हैं। 4 से भाग कराओगे तो भाग कराने पर 125 आएगा। अगर 5 आएगा फिर इसकी वैल्यू 25 में से 125 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो इधर बचेगा 23.75। ये आया है हमारा आंसर। लेकिन इसको मिलाने देखते हैं कौन सही है। ये तो गलत हो गया है, ये भी 23.35 दे रखा है, लेकिन 23.75 जो है ये सही हमारा ऑप्शन हो गया। 25 भी गलत है, यही हमारा आंसर।